जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसी निकली हुई है और 21 जुलाई 2024 लास्ट डेट है फॉर्म्स को फिलअप करने के लिए। दोस्तों, जो लोग सेना में नौकरी कर रहे हैं और एक्स सर्विसमैन कोटे में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको अगले साल 20 जुलाई 2025 से पहले रिटायर होना होगा। दोस्तों, वैसे तो इसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है क्वालिफिकेशन, लेकिन जो भी सैनिक जो ग्रेजुएट नहीं है, मैट्रिकुलेट हैं और जिनके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है जो कि 15 साल की नौकरी के बाद सेना में मिलता है, तो वो उसके बेस के ऊपर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो मेंस की कट ऑफ थी वो पिछले साल क्या रही थी आईबीपीएस क्लर्क में, और देखा था कि एक्स सर्विसमैन की जो मेंस की कट ऑफ थी वो क्या थी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो एक्स सर्विसमैन की प्री की कट ऑफ थी वो क्या रही है लास्ट ईयर में, और उसी के हिसाब से आपको आइडिया लगेगा कि आपको अपने अपने स्टेट्स में लगभग कितने मार्क्स चाहिए प्री को क्वालिफाई करने के लिए। पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं कि जो कट ऑफ है बैंक की वो लगातार बढ़ रही है, चाहे वो आईबीपीएस की बात करें या एसबीआई की बात करें या आरआरबी की बात करें, तो सभी एग्जाम्स के अंदर जो कट ऑफ है वो बढ़ रही है लगातार। सभी कैटेगरीज में बढ़ रही है, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी बात करें, ईडब्ल्यूएस की, या फिर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ भी पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ रही है बैंकिंग के एग्जाम में। दोस्तों, पहले जब आज से 4-5 साल पहले की बात करें तो जब जितनी जो कट ऑफ जनरल की होती थी वो आज के टाइम में एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ उससे ज़्यादा है। यानी कि उस टाइम के ऊपर जो लोग जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट हुए थे, आज के टाइम में उतने नंबर लाने पर एक्स सर्विसमैन भी सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, या बात करें कि एक्स सर्विसमैन को उनसे भी ज़्यादा मार्क्स की जरूरत पड़ती है जो कि जनरल कैटेगरी के बच्चे पिछले 5-6 साल पहले लाते थे। दोस्तों, इसका एक मेन रीज़न भी है कि जो पिछले 5-6 सालों के अंदर जो ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो काफ़ी बड़ी है। बहुत सारे ऐसी वेबसाइट आ गई हैं, बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट आ गए हैं जो ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं, और बहुत सारे मॉक टेस्ट देने वाली साइटें आ गई हैं। तो इस वजह से जो प्रिपरेशन का स्तर है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो जो लोग अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी फैसिलिटी बढ़ गई हैं, और इसी के कारण जो है कट ऑफ भी वो भी लगातार बढ़ रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आईबीपीएस प्री के अंदर जो लास्ट ईयर में कट ऑफ रही थी वो क्या रही थी। आज हम बात करेंगे सिर्फ एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ की कि विभिन्न स्टेटों में जो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही थी आईबीपीएस प्री क्लर्क के अंदर वो क्या रही थी। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि प्री एग्जाम में आता क्या है। तो इसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, जिसके लिए आपको समय मिलेगा 20 मिनट। न्यूमेरिकल एबिलिटी के यानी कि मैथ्स के 35 क्वेश्चन होंगे 35 मिनट के, इसके लिए भी समय मिलेगा 20 मिनट। और रीजनिंग एबिलिटी के आपके 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के, और इसके लिए भी आपको समय मिलेगा 20 मिनट। यानी कि तीनों सब्जेक्ट्स के लिए 20 मिनट का समय है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे, और इसके लिए आपको समय मिलेगा 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश का जो मेरा अनुभव है वो यही है कि इंग्लिश में आपको जो 20 मिनट है ये सफिशिएंट है, इसमें आप आराम से मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम आती है आपकी मैथ्स में और रीजनिंग में। मैथ्स में आपको क्योंकि 20 ही मिनट मिलते हैं, और 20 मिनट में आप अगर 1 मिनट में एक क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करें तो भी आपके 20 मिनट में 20 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे, 15 क्वेश्चन छूट जाएंगे। मतलब है कि आपको जो कैलकुलेशन है काफ़ी फास्ट होना चाहिए। एवरेज आती है लगभग आपको 30 से 40 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये नहीं देखना कि हमको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बट कि ये देखना है कि हम मैक्सिमम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं मैथ्स और रीजनिंग के अंदर। और यहाँ पर आपकी जो स्पीड है वो यहाँ पर मायने रखती है। तो जिसकी जो स्पीड ज़्यादा होगी वही जो है कैंडिडेट है अच्छे मार्क्स इसमें गेन कर सकता है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के अंदर। तो अभी हम देखते हैं कि टोटल 100 में से हर स्टेट के अंदर एक्स सर्विसमैन को लगभग कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, और पिछले जो आईबीपीएस का जो प्री हुआ है उसमें एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ रही है वो क्या रही है। तो चलिए शुरू करते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आसाम के अंदर जो आईबीपीएस क्लर्क का प्री था पिछले साल, उसमें जो कट ऑफ रही थी वो 47.50 रही थी। दोस्तों, ये जो कट ऑफ है आउट ऑफ 100 है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। तो 100 में से 47.50 जिसके मार्क्स थे वो सभी इसमें क्वालिफाई कर गए थे। इसके बाद बात करें बिहार की, तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ रही थी वो 55.25 मार्क्स की रही थी। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है वो 56.25 मार्क्स की रही थी। झारखंड में एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है प्री के अंदर वो 59.25 मार्क्स की रही थी। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका के अंदर एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है वो 54 नंबर्स की रही थी। केरला के अंदर काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ थी, बाकी स्टेटों से देखें तो एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ रही थी वो 67.25 मार्क्स की रही थी। मध्य प्रदेश के अंदर ये कट ऑफ 58.25 मार्क्स की रही थी।
पंजाब के अंदर ये कट ऑफ 56 मार्क्स की रही थी। राजस्थान के लिए कट ऑफ ये 58.25 मार्क्स की रही थी। गुजरात में कट ऑफ 53.25 मार्क्स की रही थी। J&K के अंदर भी काफ़ी कट ऑफ रही थी। दोस्तों कट ऑफ रहने का एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि आपके स्टेट में वैकेंसी कितनी है। जाहिर सी बात है कि अगर वैकेंसी कम होंगी तो कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर जो कट ऑफ रही थी वो 63.50 मार्क्स की रही थी। तमिलनाडु के अंदर ये ठीक ठाक रही थी। तमिलनाडु के अंदर जो एक्सेसमैन की कट ऑफ रही थी वो 41 मार्क्स की रही थी। अगर हम कंपेयर करें बाकी स्टेटों से तो यहाँ पर जो कट ऑफ रही थी थोड़ी कम रही थी। बात करें उत्तराखंड की, यहाँ पर भी काफ़ी कट ऑफ रही थी क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी भी कम थी। 66.50 मार्क्स की जो कट ऑफ रही थी। वेस्ट बंगाल के अंदर 53.25 मार्क्स की कट ऑफ रही थी। महाराष्ट्र की बात करें तो 54.25 मार्क्स की कट ऑफ रही थी। ओडिशा के अंदर भी कट ऑफ ज़्यादा रही थी, अबाउट 60 थी। तो यहाँ पर एक्सेसमैन की जो कट ऑफ है वो 63.50 मार्क्स की रही थी। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में जो कट ऑफ है वो 62.50 मार्क्स की रही थी। यूपी के अंदर जो कट ऑफ है वो 56.25 मार्क्स की रही थी। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर एक्सेसमैन के लिए जो कट ऑफ है वो 66.75 मार्क्स की रही थी। और न्यू दिल्ली के अंदर जो कट ऑफ है वो 57.75 मार्क्स की रही थी। तो दोस्तों ये जो सारी कट ऑफ है, जैसे आपने देखा कि ये जो कट ऑफ है IBPS क्लर्क की है, एक्सरेसमैन के लिए 50 से 60 मार्क्स की रही है मैक्सिमम जो स्टेट्स के अंदर लास्ट ईयर। और कुछ एक स्टेट है जिनमें कि 60 से ऊपर की भी रही है। तो आप मान के चलिए कि अगर आपको सिलेक्शन लेना तो आपकी एटलीस्ट आपकी जो तैयारी है वो 60% की अवश्य होनी चाहिए इस बार, अगर आप IBPS प्री का एग्ज़ाम फेस करने जा रहे हैं तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।